हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 11 जो कि क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट आपका साइंस है। डेट है 13 जुलाई 2021। आप अपना नेम और अपनी क्लास की जगह नेम लिखेंगे। तो आज की आपकी वर्कशीट का टॉपिक है प्रेशर। टेक अ बॉल पेन इन योर हैंड, नाउ प्रेस इट टिप्ड विद एन ऑफ योर फ्रेंड, डज इट हर्ट। अब आपको एक बॉल पेन लेना है जो जिसे हम प्रेस करते हैं तो वो खुलता है, एंड जब दोबारा प्रेस करते हैं तो बंद हो जाता है, वैसा वाला पेन। अब उसे आपको प्रेस करना है। तो क्या आपने प्रेस करा तो क्या आपको दर्द हुआ? नाउ प्रेस योर हैंड ऑन द अदर हैंड विद द सेम अमाउंट। फिर आपको जो दूसरा हैंड है जहाँ पे पिन होती है, जहाँ पे नोक होती है, उस पर आपको टच करना है, उतना ही प्रेस करना है अपने हाथ को, तब तो आपको दर्द ज़रूर होगा। डज इट हर्ट नाउ? तो हाँ होगा। व्हाट डू यू थिंक वाई दिस हैपन? तो आपने सोचा कि क्यों हुआ, कि हमने यहाँ तो प्रेस किया तब हमारे दर्द नहीं हुआ, पर हमने जब उसकी नोक पे प्रेस किया तब हमें दर्द हुआ। You know that on application of force, some charge might occur, change in shape, size, motion, etc. आप देखें कि जब फोर्स लगता है तो कुछ चेंजेस आते हैं शेप में, साइज में और ऑब्जेक्ट में। When force is applied perpendicular to a surface is called a thrust. जब जो फोर्स होता है वो परपेंडिकुलरली किसी सरफेस पे आता है, उसे थ्रस्ट कहते हैं। The effect of this thrust is also depend on the area on which it is applied. और ये जो थ्रस्ट है उसका इफेक्ट तब पड़ता है जब हम देखते हैं कि जब वो किस एरिया पे ज़्यादा अप्लाई हो रहा है। दिस इज़ डिफाइंड बाय अनदर फिजिकल क्वांटिटी नोन एज प्रेशर। इसी को हम एक अनदर फिजिकल क्वांटिटी प्रेशर से डिफाइन कर सकते हैं। प्रेशर इज़ डिफाइंड एज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। प्रेशर को हम थ्रस्ट पर यूनिट एरिया से डिफाइन कर सकते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला बन जाएगा, थ्रस्ट डिवाइडेड बाय एरिया। इट्स एट एसआई यूनिट इज़ पास्कल। और जो प्रेशर की एसआई यूनिट है वो पास्कल है। एन एम से एम का स्क्वायर। प्रेशर कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज बाय रिड्यूसिंग और इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स रिस्पेक्टिवली। जो प्रेशर है वो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, रिड्यूस भी कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जो फोर्स कितना लगाया जाए उस पर डिपेंड होता है। यूज़ ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर बाय डिक्रीजिंग एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अगर हम फोर्स का ले लें तो हमें प्रेशर को बढ़ाना है और एरिया कम हो तो फोर्स का एप्लीकेशन कितनी होगी। अ नाइफ कट्स इजीली थ्रू वेजिटेबल फ्रॉम इट्स शार्प साइड। जो नाइफ होता है वो अपनी शार्प साइड से, जहाँ पे वो एकदम नॉकस एकदम तेज धार वाला होता है, तो वो उसे इजीली कट कर देता है। अ नेल इज हैमर्ड फ्रॉम इन वॉल फ्रॉम इट्स पॉइंटेड साइड। जो नेल होती है वो अपने पॉइंटेड साइड से इजीली हम उसे दीवार पे हैमर कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अ स्विंग निडल यूज फ्रॉम इट्स पॉइंटेड एंड। जो स्विंग निडल है वो इधर से तो नहीं हम इसे सीते हैं, हम इधर से सीते हैं जहाँ उसका पॉइंटेड एंड हो। तो यहाँ पे आप देखिए जो पॉइंटेड एंड है वहाँ पर जो एरिया है वो कम है, तो प्रेशर ज़्यादा लग रहा है। यूज़ ऑफ डिक्रीजिंग प्रेशर। जब प्रेशर आपका कम हो और एरिया ज़्यादा हो तब उसमें फोर्स कैसे अप्लाई होगी। आप देखते हैं बैग्स स्टेप्स आर मेड वाइडर। तो जब बैग की स्ट्रिप है वो वाइडर यानी जिनका एरिया ज़्यादा होता है तो प्रेशर कम लगता है। टाइप्स ऑफ व्हीकल्स आर ब्रॉड। जो ज़्यादातर व्हीकल के जो टायर्स होते हैं वो ब्रॉड होते हैं। ब्रॉड क्यों होते हैं? क्योंकि प्रेशर ज़्यादा ना लगे। प्रेशर ज़्यादा नहीं, अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो वो ज़मीन के अंदर भी घुस सकते हैं, पर अगर एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम लगेगा तो ज़मीन के अंदर नहीं घुस रहे, इसलिए रोड पे चल रहे हैं। आप देखते हैं पिलर्स फ्लर्स हैव वाइडर बेस। और जो पिलर्स के जो ये होते हैं इनके वाइडर होता है बेस, वरना वो भी अंदर घुस जाएंगे, वरना जो प्रेशर है वो ज़्यादा लगेगा। पर ऐसे में जो एरिया, अगर एरिया इसमें हमने बढ़ा दिया तो प्रेशर कम लग रहा है। चेक योर सेल्फ। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन प्रेशर ऑन विच फैक्टर डज इट डिपेंड। आपको प्रेशर को डिफाइन करना है और ये कौन से फैक्टर पे डिपेंड रहता है, तो आप इसका आंसर करेंगे द फोर्स एक्टिंग ऑन एन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। कैसा भी कोई सा भी फोर्स किसी पर्टिकुलर एरिया यूनिट एरिया में आ रहा है तो उसे हम प्रेशर कहते हैं। फैक्टर्स ऑन विच प्रेशर डिपेंड्स। ऐसे फैक्टर्स जिसमें प्रेशर डिपेंड होता है। फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी फोर्स जितना वो ऑब्जेक्ट पे एक्ट हो रहा है और उस ऑब्जेक्ट का एरिया। गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग। अब आपको इन क्वेश्चंस के आंसर के लिए रीज़न देना है। फर्स्ट है द टायर्स ऑफ व्हीकल्स आर ब्रॉड। जो व्हीकल्स के जो टायर्स होते हैं ब्रॉड होते हैं, तो मैंने आपको बताया व्हीकल्स हैव मोर वेट, यानी जो गाड़ी होती है उनके पास ज़्यादा वजन होता है। सो ड्यू टू मोर वेट यानी उनके पास ज़्यादा वजन होता है, द प्रेशर ऑन द टायर इज़ मोर। तो प्रेशर टायर पे जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा बढ़ता है। इफ़ द टायर्स आर वाइड, अब जो टायर्स है वाइड है, देन द प्रेशर ऑन दैम विल बी लेस। तो उनमें जो प्रेशर है वो लेस लगेगा।
विल नॉट सिंक इन द सैंड, और वो जो सैंड के अंदर या किसी मिट्टी के अंदर घुसेंगे नहीं। हैंस द टायर्स ऑफ द व्हीकल्स आर मेड वाइडर, इसीलिए जो टायर्स होते हैं व्हीकल्स के उन्हें वाइडर बनाया जाता है, मोटा बनाया जाता है। सेकेंड है, इट इज़ डिफिकल्ट टू कट फ्रूट्स विद अ ब्लंट नाइफ, यानी ब्लंट क्या होता है, जो जिनमें धार नहीं होती, यानी सॉफ्ट होता है। तो क्या डिफ़िकल्ट होगा कि ब्लंट नाइफ से हम काटें, तो आप इसका करेंगे। वैन द नाइफ इज़ ब्लंट द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिकम लार्जर एज रिजल्ट ऑफ विच द इफेक्ट ऑफ फोर्स इज़ लेस, यानी जो जहाँ पे वो काटा जा रहा है वो एरिया बड़ा है पर जो फोर्स है वो कम आ रहा है, तो ये डिफ़िकल्ट हो सकता है कि हम ब्लंट नाइफ से फ्रूट्स को काटें। सी है, योर feet will go deep in the sand if you stand over it, but you will not go to depth while lying down it. यानी इसमें क्या पूछा गया कि अगर आपके जो पैर हैं तो वो सैंड के अंदर चले जाते हैं, पर जब आप खुद लेटते हैं या बैठते हैं तब आप खुद नहीं जाते उस सैंड के अंदर, तो ऐसा क्यों? तो आप इसका आंसर करेंगे वैन वी स्टैंड, यानी जब हम खड़े होते हैं, द एरिया ऑफ आवर फीट इज़ लेट, जो हमारे फीट का, हमारे पैरों का, एड़ियों का जो एरिया होता है वो बहुत कम होता है। द प्रेशर इज़ अप्लाइड मोर, तो प्रेशर ज़्यादा लग गया। बट बाय लाइन डाउन, यानी जब हम बैठते हैं तो हमारा जो एरिया है, जो हम बैठेंगे तो वो पूरा थोड़ा ज़्यादा एरिया करेगा, तो एरिया बढ़ जाता है, तो प्रेशर कम हो जाता है, इसलिए हम नीचे नहीं जाते, यानी सैंड के अंदर नहीं घुस पाते। तो इसमें हमें बस ये याद रखना है, जब हमारा एरिया ज़्यादा होगा तो एरिया अगर ज़्यादा होगा तो प्रेशर जो है वो कम लगेगा, पर जब अगर हमारा एरिया कम होगा तो हमारा जो प्रेशर है वो ज़्यादा लगेगा। बस आपको ये रखना है याद। तो आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। आपको आज इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी मिली प्रेशर से रिलेटेड, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज़।